आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सीटेट का कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है जहां डेवलपमेंट चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। वैसे पूरा सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे तो ये टोटल 10 से 15 सिद्धांत हैं, बट हम टोटल 10 सिद्धांत को ही पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत ही हम उन्हें ही इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि 10 सिद्धांत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बच्चे के गर्भ से शुरू होकर के कब्र तक चलती है। यानी कि बच्चा जब भी जन्म लेता है तब से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। फिर दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकास की जो दिशा का सिद्धांत है इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है और इन्हीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? समीपस्थ दूरस्थ विकास के बारे में और सिरो पदोन्मुखी। इसका बहुत सारा नाम है। इसे लंबवत सिद्धांत भी कहते हैं और समीपस्थ दूरस्थ को सेंटर टू पेरिफेरी भी कहते हैं, बट हम इसका इंग्लिश नाम याद करेंगे, इंग्लिश में इसे याद करेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में एक ही चीज पूछता है, सिफेलोकार्डियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। हिंदी में तो देखेंगे इसके बहुत सारे नाम हैं। तो जो सिरोपदमुखी विकास होता है इसका मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। आपने देखा होगा कि जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो लोग उस छोटे बच्चे को यूं उठाते हैं, उसका सिर एक हाथ में लेंगे और बाकी शरीर का जो भाग होता है उसे दूसरे हाथ में लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर का जो भाग होता है वो 1/4 होता है। सिर का जो भाग होता है वो बाकी शरीर के हिसाब से वजन होता है। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत ही पूछा जाता है कि जो सिर पदोन्मुखी विकास का सिद्धांत है वो कैसा है। तो ये सिर से पैर की तरफ चलता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को संभालता है, उसके बाद अपने शरीर के अंगों पे ध्यान देता है। इसी तरह से घर पे भी जो लोग होते हैं वे जब बच्चे को लेते हैं या उठाते हैं तो यूं उठाते हैं, एक हाथ में उसके सिर को, बाकी दूसरे हाथ में पूरे पार्ट को, शरीर के। वहीं जब हम समीपस्थ दूरस्थ विकास के अंतर्गत जाते हैं तो ये कैसा होता है? ये केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ। जैसे पहले हार्ट बीट बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे हाथों का, पैरों का विकास होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये समीपस्थ दूरस्थ विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई बच्चा है आपके घर में, आप उस बच्चे को छोटा सामान दीजिए या बड़ा सामान दीजिए, वो पूरा हाथ सामने करता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है फिर वो समझ जाता है कि यदि पेन है तो हम इसे फिंगर से ही पकड़ सकते हैं, यदि कोई वजन का सामान है उसके लिए हम अपने हाथ को फैलाएंगे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर पदोन्मुखी विकास और समीपस्थ दूरस्थ विकास। हिंदी में जाएंगे तो बहुत सारे नाम हैं, इसके लिए इनको इंग्लिश में ही याद कर लेंगे, सिफेलोकार्डियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है इसलिए इन्हें हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वे बच्चे की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही प्रभावित होता है। जो अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं या जो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं
उसका मेन रीजन क्या होता है? वातावरण और वंशानुक्रम होता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में भी बच्चे की बुद्धि में अंतर होता है, बच्चे की क्षमता में, उसकी रुचि में। व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ज्यादातर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के थ्रू पाई जाती है, लेकिन उसकी बुद्धि क्षमता, कुछ लोग देखो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वही कुछ एकदम मंद बुद्धि के होते हैं। वहीं किसी किसी की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है और किसी किसी की कम होती है। रुचि में भी जाएंगे तो यदि दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा ही हैं, तो भी दोनों की रुचि एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग ज्यादा तीखा करते हैं। बट कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, बच्चा हो या व्यक्ति हो, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है वे ज्यादातर उनकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से पाई जाती है। फिर है विकास का एक निश्चित पैटर्न। विकास जो है वो अपना एक निश्चित पैटर्न और अनुक्रम का अनुसरण करता है, मतलब एक निश्चित सीक्वेंस का अनुसरण करता है। विकास का पैटर्न इसलिए कहा गया कि कोई बच्चा इंडिया को हो या अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, चीन का हो, बांग्लादेश का हो, कहीं का भी हो, सबके डेवलपमेंट का एक निश्चित पैटर्न होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका का बच्चा है तो वो सीधे चलना सीखेगा, फिर बाद में उठेगा, बाद में रेंगेगा, ऐसा नहीं है। विकास का जो निश्चित पैटर्न है वो हर जगह एक जैसे है कि बच्चा पैदा होते ही पहले क्या करता है? शैशवावस्था में जाता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में और फिर वृद्धावस्था में चला जाता है। ये विकास का जो पैटर्न है वो निश्चित है, वो एक सीक्वेंस से ही चलता है, चाहे आप इंडिया के हो या अदर कंट्री के। और एक गतिविधि के थ्रू चलता है, एक प्रोसेस के थ्रू चलता है डेवलपमेंट। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका मतलब यह है कि जो बच्चे में गतिविधियां होती हैं, गतिविधियां बच्चे करते हैं, वे हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं। बच्चा कोई भी कार्य सीखता है या आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो पहले बिल्कुल सामान्य नॉर्मल चीजें सिखाते हैं, उसके बाद धीरे 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 उसे हम विशिष्ट चीजें सिखाते हैं। जैसे आप बच्चे को पढ़ना ही सिखाते हो तो पहले बिल्कुल ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन या सिंपल सिंपल वर्ड सिखाए जाते हैं, बट वही जब बच्चा धीरे धीरे अपर क्लास में जाता है तो उसे विशिष्ट चीजें, स्पेसिफिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये सामान्य से जो विशिष्ट अनुक्रम का सिद्धांत है वो कहता है। फिर है अंतर संबंध का सिद्धांत। विकास के जो आयाम है या पक्ष है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, परस्पर अंतर संबंधित है। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो इमोशनल डेवलपमेंट पे प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छा है और इमोशनल नहीं अच्छा है तो वो उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे विकास के आयाम कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं? 4। आप इनसे याद कर सकते हैं, PCSE से। P से क्या हो गया? फिजिकल हो जाता है, C से कॉग्निटिव हो जाता है, S से सोशल हो जाता है, E से इमोशनल हो जाता है। क्या है? विकास के जो ये चारों सिद्धांत हमने लिखा, ये क्या है? अंतर संबंधित है, परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि एक का प्रभाव गिरता है तो वो दूसरे पे पड़ता है। यदि एक डिसमिस हुआ आपका तो दूसरा भी होगा। यदि आप फिजिकली तौर पे नहीं ठीक है तो आप मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि आपकी तबीयत खराब है तो क्या आप उसी तरह पढ़ पाते हैं जैसे आप रोज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाते। तो यदि आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं अच्छा होगा। डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप शरीर से भी अच्छे होते हैं और माइंड से भी फ्रेश होते हैं तो आप उसी चीज को, उसी टॉपिक को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। बट वहीं आपकी तबीयत खराब है या आप हेल्थ से नहीं अच्छे हैं तो उन टॉपिक को आप 10 बार भी पढ़ते हैं फिर भी वो आपके माइंड में फिट नहीं बैठता है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये अंतर संबंध का सिद्धांत कहता है। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि ये सब एक दूसरे से
रिलेटेड है। जैसे आप यदि एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, दिमाग का भी यूज करते हैं, हाथ का भी यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये एकीकरण का सिद्धांत है, इंटीग्रेटेड सिद्धांत माना जाता है। वही है पूर्वानुमान का सिद्धांत, भविष्यवाणी का भी सिद्धांत इसे कहते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड दे दे आप सेम चीजें समझ सकते हैं। भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ बच्चे बहुत शार्प माइंड के होते हैं, तभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये आगे चल के भी ऐसा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसा ऐसा लगता है कि ये बड़े होकर के स्पोर्ट में जाएंगे, ऐसा लगता है ये सिंगिंग में जाएंगे। यही क्या है कि डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान यानी कि भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर है रेखीय बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत कहिए या वर्तुलाकार सिद्धांत कहिए। कभी कभी वर्तुलाकार सिद्धांत नाम से भी पूछ लेता है और कभी कभी रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था के नाम से भी पूछ लेता है। रैखिक नाम क्या है कि जो विकास होता है वो सीधी नहीं होती है, वो क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। विकास का जो सिद्धांत है वो वर्तुलाकार होता है, सीधा नहीं होता है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का उत्पाद होता है। विकास जो होता है परिपक्वता यानी कि हेरिडिटी से संबंधित होता है। जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 5 साल के बच्चे को 5 में डाल सकते हैं, 5वीं क्लास में डाल सकते हैं। यदि बच्चा परिपक्व होगा तभी उसे आप कोई चीजें सिखा सकते हैं, कोई चीजें समझा सकते हैं। तो परिपक्वन का सिद्धांत यही कहता है कि जब बच्चे में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तभी उसे कुछ सिखाया जा सकता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जितनी चीजें हमने समझाई है इससे ज्यादा सिद्धांत के बारे में आपके पेपर में नहीं पूछेगा, इससे ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा। तो इन सभी पॉइंट को मेरे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।